कम उम्र में ही मेरी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में नौकरी लग गई। ये बात गांव में चर्चा का विषय बन गई। उस समय लड़के की नौकरी लगते ही शादी कर दिया करते थे। पिताजी ने मेरी भी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद बिटिया का जन्म हुआ और उसके 15 मिनट बाद ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस वक्त मैं शाहजहांपुर में था। मुझे वाइफ ने बताया था कि अभी डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए 7 दिन दिए हैं। मुझे अगले दिन पत्नी से मिलना था, लेकिन उस दिन मैं उसे कंधे पर लेकर जा रहा था। मेरे सामने एक छोटी बच्ची थी। मेरी आंखें ही बंद हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये रुला देने वाले शब्द हैं सबको हंसाने वाले राजपाल यादव के। सोचिए, कम उम्र में शादी हो जाना, उस पर इतना बड़ा आघात और फिर ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे हार मान जाए। लेकिन राजपाल यादव किसी और ही मिट्टी के बने थे। इस किसी और मिट्टी का नमूना पेश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर जो कहानी राजपाल के शब्दों में सुनाई गई ये अधूरी है। पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल जब राजपाल की पहली पत्नी का निधन हुआ, उस वक्त वो शाहजहांपुर में एक प्ले कर रहे थे, अंधेर नगरी। फाइनल शो में 2 दिन बचे थे। राजपाल का समर्पण ऐसा कि गांव गए, पत्नी का अंतिम संस्कार किया और दूसरे दिन बिना बालों वाला सिर लिए वापस हाजिर हो गए। शो हुआ और क्या शानदार शो हुआ। इसी के बाद राजपाल यादव ने ठान लिया कि अब करेंगे तो एक्टिंग ही। अब समझ आया ना हमने क्यों कहा था कि राजपाल अलग ही मिट्टी के बने हैं। तो आइए इस जीवट इंसान की कहानी सुनाते हैं जिसने खूब हंसाया और तमाम तकलीफों के बावजूद खुद भी हंसता रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 16 मार्च 1971 को राजपाल यादव का जन्म हुआ था। पिता किसान थे, परिवार मजे में था। दूध का बिजनेस था, 1000 बीघे जमीन और करीब 100 भैंसे आज भी घर में हैं। परिवार वाले चाहते थे कि लड़का डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें यह सब पसंद नहीं था। इसलिए घर वालों के दबाव में पहले साइंस ली थी, फिर स्ट्रीम बदलकर आर्ट्स कर ली। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। इसी समय के आसपास एक वकील के साथ भी कुछ दिन काम किया। बहरहाल इससे पहले वो जब 11वीं में थे, शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया था। चयन हो गया तो 2 साल वहीं पर काम भी किया। यहां रहते हुए रामलीला में भी हिस्सा लिया। एक बार अंगद का रोल किया, फिर एक्टिंग का सपना पैशन बन गया। 9वीं से ही थिएटर करने लगे थे। पढ़ाई के दौरान वो जहां किराए पर रहते थे, वहां कृष्ण कुमार श्रीवास्तव नाम के एक सज्जन रहा करते थे, जो आगे चलकर राजपाल के जिगरी यार बन गए। कृष्णा थिएटर करते थे। राजपाल भी एक दिन उनके साथ हो लिए। वहां जरीब मलिक से मुलाकात हुई। वो एक थिएटर ग्रुप चलाते थे। यहीं से एक्टिंग सीखने की यात्रा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। उस दौर में जरीब जी के साथ एक्टिंग सीख तो रहे थे, प्ले भी कर रहे थे, लेकिन कुछ अधूरा लग रहा था। अभिनय की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने का मन बनाया। 1992 में राजपाल ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा किया। इसके लिए जरीब ही जरिया बने। फॉर्म भरा, उन्हीं के साथ लखनऊ गए, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट भी हुए। पर एक मुश्किल थी, एडमिशन के लिए चाहिए थी 15,000 की सॉल्वेंसी। माने कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू 15,000 रुपए की हो, उसे सिक्योरिटी के तौर पर रखना था। राजपाल घर जाकर जमीन की सॉल्वेंसी बनवा नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें लंबा वक्त लगता और उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का ही समय था। जब कुछ नहीं हो पाया तो जरीब ने अपने स्कूटर की ही सॉल्वेंसी दे डाली। ऐसा ही कुछ एनएसडी के वक्त भी हुआ। एनएसडी में एडमिशन के समय 40,000 की सॉल्वेंसी चाहिए थी, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। इस बार कुछ नहीं मिला तो जरीब ने अपने दोस्त की रिवॉल्वर की सॉल्वेंसी भरवा दी। लेकिन जब तहसीलदार के पास पहुंचे तो उसने कहा, कोई अचल संपत्ति लाओ, रिवॉल्वर की सॉल्वेंसी नहीं बनेगी। तब तहसीलदार को किसी तरह से धमका कर सॉल्वेंसी बनवाई गई। तब जाकर 1994 में एडमिशन हुआ और 1997 में वो पास आउट हुए। एनएसडी में पढ़ाई के दौरान के कई किस्से राजपाल सुनाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके सीनियर थे। उनकी क्रिएटिव रैगिंग किया करते थे। उनसे एसटीडी बूथ से बिल निकालने की एक्टिंग करवाते थे। यशपाल शर्मा भी खूब मजे लेते थे। कुल मिलाकर एनएसडी के दिन उनके जीवन की कुछ सुंदर यादों में से है, जिसने उन्हें बहुत कुछ दिया, या यूं कहें कि सब कुछ ही दिया। 1997 में ही राजपाल मुंबई चले गए। स्वराज नाम का सीरियल किया।
इसके बाद कई सीरियल्स में छोटे मोटे रोल किए। फिर डायरेक्टर प्रकाश झा एक शो बना रहे थे, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। दरअसल इससे पहले मुंगेरी लाल का रोल रघुवीर यादव कर चुके थे। प्रकाश झा नौरंगी के किरदार के लिए ऐसा ही कोई एक्टर खोज रहे थे जो रघुवीर को बराबर की टक्कर दे सके। ऐसे में एनएसडी में संपर्क साधा। राजपाल के टीचर रामगोपाल बजाज ने सिफारिश की और शो मिल गया। इसके बाद वो घर घर नौरंगी के नाम से मशहूर हो गए। इस किरदार के मशहूर होने का एक किस्सा अभी आगे सुनाएंगे। फिलहाल अभी टाइमलाइन पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल के बाद राजपाल ने कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, इसलिए टीवी करना छोड़ दिया। 1999 में प्रकाश झा की ही एक फिल्म दिल क्या करे में वॉचमैन का रोल मिला। ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी इस फिल्म में लीड रोल्स में थे। इसके बाद मस्त में चपरासी बने। कहा जाता है कि राजपाल हार कर मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे। नवाज और अनुराग कश्यप ने उन्हें रोका, लेकिन मुंबई में राजपाल के रूममेट रहे एक्टर संजय सिंह सोनू इस बात से साफ इनकार करते हैं। वो तो कहते हैं कि उल्टे राजपाल खुद सबकी मदद करता था, यहां तक कि अनुराग कश्यप की भी उसने आर्थिक मदद की थी। बहरहाल अनुराग कश्यप ने उन्हें शूल फिल्म में काम दिलवाया। इसमें वो कुली के रोल में थे। उनके सीन की शूटिंग बेतिया में हुई थी। वहां हजारों की भीड़ थी। हालांकि राजपाल तो लाखों की भीड़ बताते हैं। जब शूल शूट हो रही थी उस वक्त तक राजपाल पूरे देश में नौरंगी के नाम से मशहूर हो चुके थे। इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। पहले भीड़ रवीना टंडन के लिए पागल थी। फिर जब राजपाल वहां पहुंचे, माहौल में नौरंगी नौरंगी के नारे गूंजने लगे। मनोज वाजपेयी बताते हैं, राजपाल के पहले 2 टेक में हम और रवीना अचंभे में पड़ गए। वहां इतनी भीड़ थी, ऐसी जोर जोर की आवाजें आ रही थी, लग रहा था दंगा हो गया। इसके बाद राजपाल को असली पहचान मिली राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से। इस फिल्म के लिए जब पहले राजपाल को बुलाया गया, उन्होंने खुद से ही खुद को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगा कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म में उनके लिए क्या ही रोल होगा। इस फिल्म में राजपाल को सिप्पा नाम का एक नेगेटिव किरदार मिला था। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में उन्हें इसके लिए जब बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला, वो स्टेज पर रोते रोते चढ़े। रोते रोते ही अवार्ड लिया। ये 2001 की बात है। इसके बाद उन्होंने जो काम करना शुरू किया कि रुके ही नहीं। जंगल की रिलीज के बाद कुछ ही समय में उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्में साइन कर ली थी। उनकी कई फिल्में और किरदार मशहूर हुए, जैसे वक्त का लक्ष्मण, मुझसे शादी करोगी का पुरोहित, पार्टनर का छोटा डॉन, कल होना हो का गुरु और हाल ही में बेबी जॉन में राम सेवक। बेबी जॉन में सबसे ज्यादा सीटियां राजपाल यादव के ही डायलॉग पर पड़ी थी, जब वो कहते हैं कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। इसके अलावा प्रियदर्शन के साथ की कई फिल्में तो हैं ही। मीम कल्चर में भी उनका खूब योगदान है। हम कोई मंदिर का घंटा है से लेकर मेरे को सब आता है तक उनके कई सीन सब लोगों की रोजाना की जिंदगी में काम आने वाले मीम बन गए हैं। राजपाल ने प्रियदर्शन की लगभग हर कॉमेडी फिल्म में काम किया। हंगामा, गरम मसाला, माला माल वीकली, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, भागम भाग, ढोल, भूल भुलैया, दे दनादन, खट्टा मिट्टा जैसी कई फिल्में। इनमें से चुप चुप के सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। ये मीम प्रधान फिल्म है। इसी में उनके करियर का सबसे टफ सीन भी है, जिसमें उनका किरदार बंड्या कंफ्यूज होता है। उन्हें इसमें एक साथ रोना, हंसना, चौंकना सब कुछ करना था। राजपाल यादव ने उसे बहुत शानदार ढंग से करके दिखाया। इस फिल्म का एक और किस्सा बहुत मशहूर है। प्रियदर्शन ने इस फिल्म के शूट के लिए राजपाल से 40 दिन का वक्त मांगा था। उन्हें लगा कोई बढ़िया रोल होगा। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम से बाल कटवा कर पहुंचे राजपाल यादव। प्रियदर्शन ने देखा, फिर सिर पर कटोरा रखवाकर उनके बाल कलम करवा दिए। उस वक्त राजपाल खींच गए थे, लेकिन उस रोल ने राजपाल यादव को जैसी पहचान दी शायद ही किसी और रोल ने दी होगी। इसीलिए वो प्रियदर्शन का आभार भी मानते हैं। राजपाल यादव ने 2012 में अता पता लापता नाम की एक फिल्म बनाई थी। इसके लिए बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए लिए। रिलीज के बाद उन्हें 8 करोड़ वापस करने थे, लेकिन अग्रवाल ने रिलीज से पहले ही फिल्म पर रोक लगवा दी। बाद में किसी तरह कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन पिट गई। राजपाल और अग्रवाल के बीच का विवाद बढ़ गया।
उन पर 7 पोस्ट डेटेड चेक्स देने का आरोप लगा जो बाद में बाउंस हो गए। इसके लिए बचते बचते भी उन्हें 3 महीने की सजा हुई। इससे पहले भी उन्हें एक झूठे हलफनामे के केस में 3 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। 2024 में 5 करोड़ का लोन न चुका पाने के कारण उनका घर सीज करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके अलावा 2016 में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, नाम रखा सर्व समभाव पार्टी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन सफल नहीं हुए। जेल वाले केस के बाद राजनीति का चैप्टर लगभग क्लोज ही हो गया। बहरहाल राजपाल की और भी कई कहानियां हैं, उनकी फिल्मों से जुड़े कई किस्से हैं। छोटा डॉन से लेकर छोटा पंडित तक उनके कई रोल हैं जिन पर बात हो सकती है। कई सीरियस रोल्स भी हैं जैसे कि अंडर ट्रायल। उनकी फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं पर एक अलग निबंध लिखा जा सकता है, पर वो सब फिर कभी। फिलहाल आज का तमाशा यहीं खत्म करते हैं, किसी और दिन दूसरे किस्सों के साथ फिर लौटेंगे। अलविदा।